हमारा सौर मंडल जब हम दिन में आकाश में देखते हैं तो उसमें चमकता हुआ सूर्य हमें दिखाई देता है और सूर्य के ढलने के बाद जब हम आसमान में देखते हैं तो ढेर सारे तारे, उपग्रह और चंद्रमा दिखाई देता है। तो इसी सौर मंडल के बारे में हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से ग्रह हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है जो पूरी तरह से मिलकर हमारे सौर मंडल का हिस्सा बनाते हैं। और इन पिंडों में 8 ग्रह और उनके 172 अभी तक ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। हमारे सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर का है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश की किरणों को आने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है और सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों से बना है और हमारा यह सूर्य अपने वजूद में लगभग 4.57 अरब वर्ष पूर्व आया है और अभी तक ये लगभग आधा जीवन पार कर चुका है और इसका अभी आधा जीवन बचा हुआ है। सूर्य और उनकी दूरी में क्रमशः 8 ग्रह हैं, जिसमें से सबसे पहला ग्रह है बुध सौर मंडल के सूर्य के सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवस में घूमता है और इसे सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगभग 28 दिन लगते हैं। इसका तापांतर, इसका अर्थ है कि यहाँ पर सबसे कम और सबसे अधिक तापमान में सबसे बड़ा अंतर देखा जाता है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री तक पहुँचता है और जो दिन में 427 डिग्री तक गर्म हो जाता है और यह 600 डिग्री का अंतर हमारे सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा तापांतर माना जाता है। दूसरा ग्रह है शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और यह प्रत्येक 224.7 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। चंद्रमा के बाद यह रात्र के आकाश में देखी जाने वाली सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। यह सूर्यास्त के बाद सांझ का तारा से लेकर सूर्योदय के पहले भोर का तारा तक कहा जाता है और सूर्यास्त के एकदम बाद यह अंधेरे आसमान में पूरी तरह से स्पष्टतः नजर आता है। शुक्र का व्यास 12,092 किलोमीटर है और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसके सतह का तापमान 462 डिग्री तक पहुंच जाता है। धरती से तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी है, जिसे विश्व भी कहा जाता है और ज्ञात ब्रह्मांड में यही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर का है और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है और पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। मंगल का वायुमंडल 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन से बना है।
मंगल पर सौर दिवस अर्थात एक दिन लगभग 24 घंटे 40 मिनट का होता है और मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगभग 1 वर्ष और 321 दिन लगते हैं। मंगल का अक्षीय झुकाव लगभग पृथ्वी के ही जितना है, जिसकी वजह से मंगल की ऋतुएं पृथ्वी की जैसी हैं, मगर मंगल पर ये ऋतुएं पृथ्वी पर से दोगुनी लंबी हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थलीय ग्रह जिसमें जमीन होती है और इन्हीं स्थलीय ग्रहों को हमने जाना, और जो दूसरा प्रकार होता है वह गैसीय ग्रह का होता है। और इस श्रेणी में आता है हमारा अगला ग्रह गुरु या बृहस्पति। गुरु सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु पर कोई धरातल नहीं है, यह एक गैसीय दानव है और ये गैसें हीलियम और हाइड्रोजन से बनी हुई। तो जिस प्रकार से हम धरती पर धरती की सतह को चट्टान के रूप में देखते हैं, वैसी सतह गुरु की नहीं है। यह पूरी तरह से गैस का गोला है और यहाँ पर गैस के बड़े भारी तूफान दिखाई देते हैं और इन्हें इनकी पट्टियों के रूप में देखा जाता है। गुरु के विस्मयकारी लाल धब्बा द ग्रेट रेड स्पॉट, जो इसके एक विशाल तूफान को दर्शाता है। गुरु की सूर्य से औसत दूरी 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है और इसे सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए 11.86 वर्ष लगते हैं। अभी तक ज्ञात उपग्रहों में गुरु के 79 प्राकृतिक उपग्रह खोजे गए हैं, जिसमें 4 सबसे बड़े गुरु के चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो हैं। गैसीय दानव की श्रृंखला में हमारा अगला ग्रह है शनि। सूर्य से 6ठा ग्रह शनि गुरु के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि को भी एक गैस दानव के रूप में जाना जाता है। इसका भी निर्माण मिट्टी पत्थर के बजाय अधिकतर गैसों से ही हुआ है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है। शनि को अपने ग्रहीय छल्लों के लिए जाना जाता है। शनि के ये छल्ले उसकी भूमध्य रेखा के ऊपर 6,630 किलोमीटर से लेकर 1,20,700 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, औसतन जिनकी मोटाई लगभग 30 मीटर की है। और शनि के अभी तक ज्ञात उपग्रहों में 82 उपग्रह जाने जा चुके हैं और टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। सौर मंडल का अगला ग्रह अरुण या यूरेनस, जो हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर सौर मंडल का तीसरा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। हालांकि यूरेनस को बिना दूरबीन की आंखों से भी देखा जा सकता है, मगर यह इतना दूर है कि इसकी रोशनी बड़ी ही मध्यम दिखाई देती है और इसके 15 उपग्रह हैं, जिसमें 10 की खोज 1986 में वायेजर 1 यान द्वारा की गई। और आगे इसी श्रृंखला में अगला ग्रह है वरुण या नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने पड़ोसी यूरेनस से थोड़ा सा अधिक है। वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 164.79 वर्ष लगते हैं। वरुण पर बादल, तूफान और मौसम का बदलाव साफ नजर आता है। माना जाता है कि
वरुण पर तूफानी हवा और सौर मंडल के किसी भी ग्रह से ज्यादा तेज चलती है और इसकी गति 2100 किलोमीटर तक की देखी जा चुकी है। तो इस प्रकार से हमने सौर मंडल के मुख्य ग्रहों को देखा। अब हम आगे हर एक ग्रह के बारे में विस्तार से जानेंगे और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।